नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा खेमा है जो अपने प्यादों के जरिए शिगुफा छोड़ रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की छुट्टी एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो उनको चलता कर दिया जाएगा। ये प्यादे प्रचार कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ओपी धनखड़ से इसलिए नाराज है कि वो हरियाणा में जाट समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ नहीं पाए हैं। जाट समुदाय अब भी नाराज है। जहां तक की बात करें जाट समुदाय की, यह सच है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाट समुदाय का स्नेह, प्रेम, प्यार, अनुराग इतना दिखाई नहीं दे रहा, नाराजगी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या ओपी धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने से जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा? सवाल यहाँ खड़ा होता है। दरअसल अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाट समुदाय से कई नेता हैं, लेकिन किसी भी नेता का प्रभाव इतना नहीं है कि वो जाट समुदाय को अपने साथ लेकर आ जाए। चाहे इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, या फिर सुभाष बराला जैसे नेता हो। अगर देखें तो संगठनात्मक दृष्टि से भी तो ओपी धनखड़ फिट बैठ रहे हैं और जाटों की नाराजगी जो दूर नहीं हो रही है, उसका कारण एक ही है कि जाट समुदाय हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री चाहता है और भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और 9 सालों से वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली भी जनता को पसंद नहीं आ रही और ख़ास तौर पर जो जाट समुदाय के लोगों को नहीं आ रही है। अब सवाल उठता है, अगर ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देते हैं तो क्या किसी दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो बात ये प्यादे कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का यह खेमा कर रहा है, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? ऐसा भी होता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल हरियाणा में 21-22% के आसपास जाट समुदाय की वोट है और यह सच है कि ज़्यादातर मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन अगर ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देते हैं तो क्या होगा? इससे जाटों में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव की बात करें, ये 21-22% जो वोट मैं बता रहा हूँ वो टोटल वोटों का है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसमें जाट समुदाय की वोटों को बिना भी जीत नहीं सकती। हालांकि अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर 12 से 15% वोट मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यह वोट प्रतिशत 5 से लेकर 7% तक रह जाएगा। यानी जाट समुदाय में भी एक ऐसा वर्ग है, खासतौर पर युवा वर्ग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है और उनके नाम पर लोकसभा चुनाव में वोट पड़ेगी। तो दूसरा यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो उससे दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास कितना आ जाएगा? जो प्यादे हैं ये प्रचार कर रहे हैं कि जो गुरु रविदास को मानने वाला समाज है, वो समाज, उस समाज से किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बना देती है तो इससे भाजपा को लाभ मिलेगा। दरअसल ऐसा भी नहीं है। यह समाज भी जाटों की तरह भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और जो विचारात्मक तौर पर देखे तो यह समाज भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। और चाहे बात हम 2019 के विधानसभा चुनाव की करें, 2019 के लोकसभा की करें, तो उस समय भी इस समाज ने भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस पार्टी को वोट दी थी और 2014 में निश्चित तौर पर इस समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी और वो पहला चुनाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके चेहरे पर वोट जरूर पड़ी थी, लेकिन 2019 आते आते निश्चित तौर पर यह समाज भी नाराज हो गया था। और अगर बात करें 2024 की तो यह समाज 2024 में भी कांग्रेस पार्टी के पास खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी समाज से ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर
कृष्ण कुमार को भेजा गया था, लेकिन उनके राज्यसभा में भेजने से यह समाज खुश हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। अगर इस समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाए तो भी यह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। और यह समाज अपनी जो हिस्सेदारी समझता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ज़्यादा समझता है। और इसी समाज में से एक ऐसा वर्ग है जो 5 से 10% मतदाता ऐसे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाता ही जाता है, उसे कोई नहीं रोकता। वो कांग्रेस पर भी नहीं जाता और भारतीय जनता पार्टी पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अगर ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की बजाय ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जाटों की नाराजगी ज़्यादा सहन करनी पड़ सकती है। तो दूसरा सवाल, क्या ओपी धनखड़ ने कोई काम नहीं कराया? ऐसा नहीं है। हरियाणा में अगर बात करें, ओपी धनखड़ ने पार्टी को मजबूती से खड़ा कर दिया। अगर हरियाणा में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह ताकत के रूप में दिखाई देगी तो उसका दो कारण है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिस पर वोट पड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव में खास तौर पर वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पड़ने वाली है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर हरियाणा में बड़ी मजबूत दिखाई देती है और इसका पूरे का पूरा श्रेय जो जाता है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जाता है और उन्हें संगठन बनाने का बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। और आज हरियाणा में पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए हैं और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां रही हैं। अगर जब से ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं तब से यहाँ पार्टी काम करती दिखाई दे रही है, यानी कि संगठन की दृष्टि से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं है और इसका पूरा श्रेय ओपी धनखड़ को जाता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लिहाजा कह सकते हैं कि ओपी धनखड़ को हटाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा देखें तो जो पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से नाराज हैं या मुख्यमंत्री से नाराज हैं, उनकी नाराजगी को भी ओपी धनखड़ ने दूर करने का प्रयास किया है, उनमें ऊर्जा बनने का काम किया है।